अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9th की इंग्लिश को, जिसके यूनिट 2 को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम यूनिट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। सो यूनिट 2 का नेम है द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप बाय ज़ैनब आब्दी। ठीक है, इस यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे जो है इसके अंदर वो क्या क्या बातें बता रही हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई थिंक अबाउट वुमेन इन बिजनेस, ठीक है, जब मैं सोचती हूँ जो भी औरतें जो बिजनेस या काम करती हैं बाहर, आई ऑलवेज गो बैक टू द मुस्लिम लीडर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं हमेशा उस टाइम पर पहुँच जाती हूँ जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है मुस्लिम लीडर थी एक तौर पे। शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हु कंट्रोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारवान ट्रेडर्स इन हर टाइम। सो वो ये बता रही हैं कि कैसे उस टाइम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिकली ये फ़र्स्ट वाइफ थी, पहली ज़ोजा थी। ठीक है, और ये बहुत ही कामयाब बिजनेस वुमेन भी थी जिन्होंने कंट्रोल किया था बहुत ज़्यादा कुछ, जो है ना कह सकते हैं कि कारवान ट्रेडर्स इन हर टाइम। उस टाइम पे कारवान के जो ट्रेड्स थे, ठीक है, कैसे लेन देन करने के इंतज़ामात को ये कंट्रोल करती थी। शी वॉज़ नॉलेजेबल, इनके पास बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज था। ठीक है, रिस्पेक्टेड थी, इज़्ज़त बहुत थी इनकी उस टाइम पे, एंड बिजनेस सेवी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये मैनेज करती थी बिज़नेस की, एक किस्म की ये कह सकते हैं कि ये लीडर थी। Although there were many obstacles for women business owners during the time, उस टाइम पर वुमेन के लिए बहुत मुश्किलात थी कि वो कैसे बिजनेस करे उस टाइम पर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शो अस दैट अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उन्होंने हमें बताया कैसे आप माइशी तौर पर भी आप ख़ुद मुख्तार हो सकते हैं, एंड सेल्फ सस्टेनेंस इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी, कि कैसे आप असल में वाकई में आप इस दुनिया में, ठीक है, सेल्फ सस्टेनेंस अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, टुडे मुस्लिम वुमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। पूरी दुनिया के अंदर आज औरतें जो हैं वो अपना बिजनेस चला रही हैं, अपना काम चला रही हैं। वी सी इट एट द कारमल मॉल, हम देख सकते हैं कारमल मॉल के अंदर, वेयर मैनी ऑफ दीज वुमेन आर नॉट कॉन्सिडर्ड लेगिटिमेट बिजनेस ओनर, जहाँ पर बहुत सारी औरतों को लेगिटिमेट मतलब लीगल बिजनेस ओनर्स नहीं समझा जाता, बट दे ब्रिंग देयर ओन बिजनेस एक्यूमेन। वो फिर भी अपना जो है बिजनेस एक्यूमेन का मतलब होता है जिनके पास नॉलेज होता है, शार्पनेस होती है, ठीक है, एम्बिशन, अपने कुछ ख्वाब, एंड सक्सेस, कामयाबी, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। एज फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोज, जैसे जैसे फीमेल बिजनेस जो है बढ़ता गया, इट्स इंपॉर्टेंस टू अप्रिशिएट द अचीवमेंट ऑफ अवर ओन कम्युनिटी इन बिजनेस ओनरशिप। ये ज़रूरी है कि हम अपनी अचीवमेंट जो है, अपनी कामयाबियाँ जो हैं उसको डिस्कस करें अपनी कम्युनिटी की इन बिजनेस ओनरशिप के, कहाँ पर बिजनेस जो है जिन्होंने ओन किया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बियॉन्ड, जहाँ पर माशी तौर पर खुद मुख्तारी मिली है और इससे कहीं ज़्यादा आगे भी। सिंस आई वॉज वेरी यंग आई ड्रीम्ड ऑफ ओनिंग माई ओन बिजनेस, मैं बहुत यंग थी, जब मैं बहुत नौजवान थी तब मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। ठीक है, वॉचिंग सो मैनी सोमाली वुमेन बैक होम इन यमन, मैंने बहुत सारी सोमाली औरतों को देखा, ठीक है, यमन के अंदर, इन द US स्टार्ट बिजनेस एंड सक्सेसफुल मोटिवेटेड मी, ठीक है, सक्सीड मोटिवेटेड मी टू कॉन्सिडर स्टार्टिंग ऑन बिजनेस। सबको देखा तो मुझे लगा कि ये सब भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक है जी, बट द क्वेश्चन वॉज हाउ, मगर यहाँ पर सवाल है कैसे। आई वॉज सो एक्साइटेड टू प्लान एंड होस्ट वन ऑफ द रिवाइविंग सिस्टरहुड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं होस्ट कर रही हूँ वो एक जो है ना इवेंट जो है होस्ट कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, रिवाइविंग, जिसका नाम क्या है, रिवाइविंग सिस्टरहुड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इवेंट फॉर मुस्लिम वुमेन, औरतों के लिए, स्पेशली किसके लिए, मुस्लिम औरतों के लिए। वेयर द टॉपिक वॉज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। एज आई थॉट अबाउट माई नेक्स्ट पेज, एज आई थॉट अबाउट माई बिजनेस आइडिया, कि मैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रही थी। आई केम टू द सेशन विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आई थी बहुत सारे सवाल लेकर। व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप टू ओपनिंग द स्मॉल बिजनेस, के पहला क्या तरीका होगा जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हाउ विल यू नो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, कैसे आपको पता चलेगा कि आप कब कामयाब होंगे। हाउ डू यू मैनेज फेलियर, कैसे नाकामी को आप मेंटेन करेंगे या मैनेज करेंगे, ठीक है, अगर आप नाकाम हो जाते हैं। द इवेंट स्पीकर ऑफर्ड सो मच एक्सपीरियंस एडवाइस एंड विस्डम, उन्होंने बहुत कुछ बताया, उनके पास बहुत नॉलेज था। ठीक है, इवेंट के जो स्पीकर थे, जो बोलने वाले थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया आपको इस बारे में।
Anisa Haji Anisa Haji started her own starting her own business, ठीक है। इन्होंने बताया कि अनीसा हाजी जो थी उन्होंने अपना अपना बिजनेस शुरू किया, फाइटिंग द स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री से शुरू किया, where the dark skinned women are always told that they are not beautiful unless they are, जहाँ पर डार्क स्किन वुमेन जो थी, जो जिनकी औरतों जिनके रंग सांवले थे या काली थी, ठीक है, आर ऑलवेज टोल्ड दैट दे आर नॉट ब्यूटीफुल, जिनको हमेशा यही कहा जाता है कि वो खूबसूरत नहीं है। फेयर एंड लवली, ठीक है, दे आर फेयर एंड लवली। अनीसा स्किन प्रोडक्ट आर एम्ड एट केयरिंग फॉर मेलेनेटेड स्किन, जिनकी स्किन सही नहीं है, ठीक है, एंड इंस्पायरिंग ब्लैक एंड ब्राउन वुमेन, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, ठीक है, मोटिवेट किया टू अप्रिशिएट देयर नेचुरल ब्यूटी, कि वो अपनी जो कुदरती नेचुरल जो ब्यूटी है उसको वो सराहें, कि उसमें ये बुरा फील ना करें। एनी कैसर स्टोरीज अनदर एग्जांपल ऑफ पैशन गाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एनी जो कैसर की जो स्टोरी है वो एक अलग मिसाल है गाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, पैशन की, कि भाई कैसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस शुरू करना है। हर बिजनेस इज़ अबाउट एम्बेरसिंग हर साउथ एशियन हेरिटेज एंड इट्स हीलिंग ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू क्रिएट नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट्स, कि इनका भी यही प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस था। आई लव लर्निंग अबाउट अनीसा एंड एनीज बिजनेस टू सी देयर क्रिएटिविटी एंड बिजनेस आउटकम वॉज सो इम्प्रेसिव। Sisters who attend the event are so adding their experiences, giving advice and asking question along the way। जो जितने भी लोग इसके अंदर, जितने भी औरतें इसमें शामिल थी, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही थी और अपने सवाल जो थी वो भी पूछ रही थी। One of the thing that Anisa said was, remember what motivates you to start a business। ये हमेशा याद रखें क्या चीज़ आपको इस तरफ लेकर आई है कि आपने काम शुरू करना है। What is the spark that pushes you towards entrepreneurship। क्या स्पार्क है, क्या ऐसा आइडिया है जो आपको इधर लेकर आया है। एंड what is your end goal, क्या आपका एंड गोल क्या होगा, किधर आपने जाना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन आर सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है इन कीपिंग बिजनेस ओनर अलाइंग विद देयर इंटेंशन, कि आप बिजनेस ओनर्स को, कि उनकी जो नीयत है उस तरफ जो है लेकर जाएं। ऑल्दो वी वांट टू अर्न मनी, हम चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, ठीक है, एंड बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल, और हम मायशी तौर पर कामयाब हों। वट ऑफन मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर द मोस्ट इज़ पर्सनल मिशन और पैशन, ठीक है। जो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, वो क्या है, पर्सनल मिशन और पैशन। especially for Muslim women business owners, community awareness, changing narrative और giving back may just as important as a profit। ये सब चीज़ें भी एक जो औरत है, मुसलमान औरत है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जितना पैसे कमाने जितना ही ज़रूरी है। एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल द आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको मैं क्या कहती हूँ, एक किस्म का फ़न है, ठीक है। ये एक किस्म का फ़न है। आर्ट का मतलब होता है फ़न है, जो फ़न है काम करने का, ठीक है। आई हैड टू आस्क माई सेल्फ, अब मैं अपने आप से पूछती हूँ, बियॉन्ड स्टार्टिंग अ बिजनेस व्हाट डू आई रियली वांट टू अकम्प्लिश, मैं क्या असल में पाना चाहती हूँ। व्हाट आर माई एंटरप्रेन्योरल गोल्स एंड ड्रीम, मेरी क्या ड्रीम्स हैं, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं। आई रियलाइज दैट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग माई ओन फूड ट्रक सो आई कैन कुक यमनी फूड इन मिनेसोटा, ताकि मैं अपनी फूड जो है वो बना सकूँ मिनेसोटा में। एंड इंट्रोड्यूस माई यमनी कल्चर टू माई फेलो मिनेसोटियंस, और ये कल्चर भी इंट्रोड्यूस करा सकूँ, ये सकाफत भी किसके अंदर, मिनेसोटियंस के अंदर। द थिंग दैट मोटिवेट्स मी इज़ माई लव फॉर शेयरिंग अ मील एंड कनेक्टिंग विद पीपल। जो चीज़ मुझे यहाँ तक लेकर आई है वो प्यार है, ठीक है, कि अपना खाना कैसे आपने शेयर करना है एक दूसरे के साथ। आई लव कुकिंग फॉर अदर एंड बिल्डिंग कम्युनिटी ओवर अ वार्म मील एंड आई वांट टू डू दैट थ्रू दिस बिजनेस। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी जो है ना अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, बिल्डिंग करूँ, लोगों से मिलूँ जुलूँ, तो ये मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। माई नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इवेंट इज़ टू टॉक टू द ओनर ऑफ रेस्टोरेंट और फूड ट्रक सो आई कैन लर्न अबाउट देयर जर्नी एंड स्टेप दैट आई नीड टू टेक टू स्टार्ट माई बिजनेस। इसी तरह मैंने कैसे प्लान करना है वो ये बातें बता रही हैं। I'm planning to find a small group of people from the office that I can cook from my home and get feedback before starting big। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों को भी ये भेजूँ जो ऑफिस से हों, थोड़े से लोग हों, जो मुझे मेरा फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं खाना कैसा बना रही हूँ, ताकि मैं बड़े लेवल पर भी काम कर सकूँ। आई इनकरेज एवरी मुस्लिम वुमेन टू थिंक अबाउट देयर ओन पैशन, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने पैशन के बारे में सोचें, एंड देयर टैलेंट अलाइंड एंड हाउ दे कैन टर्न दैट इनटू अ बिजनेस। वी हैव बीन टॉट दैट अ बिजनेस मार्केट इज़ अ कम्पिटिटिव प्लेस। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि जो बिजनेस मार्केट है, जो काम करने का जो जगह है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, ठीक है। दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। बट देर आर सो मैनी एग्जाम्पल फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटीज़, जहाँ पर बहुत सारी मिसालें भी हैं हमारी अपनी ही कम्युनिटीज़ की, दैट शो अस पॉसिबिलिटीज़, जो हमें बताती है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ ओवरकमिंग बिजनेस चैलेंजेस, कि कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं इन मुश्किलात को। We see women entrepreneurs, ठीक है, develop sustainable income from another source where they can help their family and their community. We need to follow the lead of these women and start our own business। हमें अपना काम खुद शुरू करना चाहिए। Even if you
बिजनेस स्टार्ट स्मॉल और एक्सपीरियंसेस फेलियर यू आर स्टिल अपलिफ्ट योर सेल्फ। अगर आप फिर भी कोई नाकाम होते हैं, कोई मसाइल आ जाते हैं, तो आप अपने आप को फिर भी ऊपर लेकर आ सकते हैं। एंड योर फैमिली फाइनेंशियली, एंड यू आर बिकमिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और आप क्या बन सकते हैं, बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं जो काम शुरू करने लगे हैं, ठीक है। अगर आपने फेलियर भी फेस किया तो उनके लिए आप मिसाल बन सकते हैं, ठीक है। सो इसके इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इसकी रीडिंग यहीं तक थी। ये कुछ रीडर अबाउट द राइटर है कि आप राइटर के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि वो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर क्या बताया है। एट द सेम टाइम राइटर क्या है, राइटर कहाँ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने किस तरह से इसके अंदर लिखा है। लेट्स मूव टूवर्ड्स इस क्वेश्चन आंसर। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। हु इज़ खतीजा एंड व्हाट रोल डिड शी प्ले इन बिजनेस ड्यूरिंग हर टाइम। तो बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली वाइफ थी, ये पहले के अंदर ही लिखा हुआ है। हु मोटिवेट्स ऑथर ज़ैनब आबिदी टू कंसिडर स्टार्टिंग हर ओन बिजनेस। उनकी अपनी ड्राइविंग फोर्स ने उसको बहुत मोटिवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू अनीसा व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर टू रिमेंबर व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस। के क्या चीज़, क्या पैशन है आपको जो आपको इस तरफ लेकर आया। व्हाट इज़ ज़ैनब आबिदीज़ पर्सनल एंटरप्रेन्योर गोल्स एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट हर पैशन। कि वो कल्चरल अपना खाना बनाना चाहती थी मिनेसोटियंस के लिए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के अंदर उन्होंने यही अप्रोचेस बताई हैं कि वुमेन जो है उनको चाहिए कि वो पैशन अपना रखें, ठीक है। उसके थ्रू ये हर चैलेंज जो है वो बिज़नेस के अंदर सॉल्व कर सकती हैं। हाउ डू द स्टोरीज़, ये कैसे चैलेंज कर देती है स्टीरियोटाइप्स को, कि ऑब्वियसली ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो ये हमें बताएगी कि कैसे हम लोगों ने इन चैलेंजेस को कॉप अप करना है। 8th क्वेश्चन जो है कि जो टेक अवे फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू फाइंड इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग, या आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एनी एडिशनल क्वेश्चन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट अराउज for you as you read the text। तो बेसिकली ये भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel.